हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एडवर्ब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एडवर्ब के विभिन्न प्रकारों की स्पष्ट व्याख्या हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। और एडवर्ब के 2 वीडियो ऑलरेडी मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उनको देख लीजिए। यदि आप उनको देखेंगे नहीं तो एडवर्ब के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। यदि आप उनको देख लेते हैं तो एडवर्ब के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप और आसानी से इसको समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो है सभी प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो एडवर्ब्स के प्रकार हैं तो यह इसके विभिन्न यूज के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पर सेक्शन लिखा भी गया है कि एडवर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड, कि एडवर्ब को क्लासिफाइड किया जा सकता है, मतलब क्लासिफाई वर्गीकृत किया जा सकता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, भिन्न भिन्न कैटेगरी में, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज, उनके प्रयोग के आधार पर। एडवर्ब को जो है उनके प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न कैटेगरीज में जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उनको बांटा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये 7 प्रकार के एडवर्ब हैं और कहीं किताबों में कम बेसी भी मिलता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें सब डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको नंबर भी बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, और लास्ट है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो अब आइए, ये जो 7 प्रकार हैं इन 7 प्रकार को एक एक प्रकार की जो है हम लोग सेपरेटली इसका अध्ययन करते हैं। फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो यह एडवर्ब जो है, यह एडवर्ब प्रकट करता है कि काम कब हुआ, यह समय से संबंधित होता है। यह एडवर्ब जो है बताता है कि काम कब हुआ। द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एलोबरेट्स ऑन द टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया गया है कि आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। दूसरा है कि ही अराइव्ड लेट फॉर वर्क। पहला वाला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। और दूसरा क्या है, ही अराइव्ड लेट फॉर वर्क, वह कार्य के लिए देर से पहुँचा। आप देखिए इसमें जो नाउ और लेट 2 शब्द हैं इसमें, ये नाउ और दूसरा क्या है, लेट। इसमें नाउ और लेट जो है दोनों ही वर्ब द्वारा किए जा रहे कार्य के समय के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो नाउ और लेट हैं, यह जो है दोनों ही वर्ब द्वारा किए जा रहे कार्य के समय के बारे में जानकारी देते हैं। वर्ब कौन है, गोइंग, गो जो है इसमें वर्ब है, और दूसरा क्या है, अराइव। तो यह जो है यह कार्य किए जाने का समय बता रहे हैं। जैसे मैं आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ, या मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, या ही अराइव्ड लेट और ही अराइव्ड लेट फॉर वर्क, वह कार्य के लिए देर से पहुँचा। तो अब ये लेट जो है बता रहा है कि कार्य कब हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। यह इससे जो है समय का बोध होता है और इससे ये पता चलता है कि काम कब हुआ। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसी को एडवर्ब्स ऑफ नंबर बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसी को एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। देखिए जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एडवर्ब ऑफ नंबर प्रकट करता है कि काम कितनी बार हुआ है। ध्यान सुनिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी मीन्स होती है बारंबारता, ठीक है, बार बार जो किसी रिपीट होती है। तो करें कि एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रकट करता है काम कितनी बार हुआ है। द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एलोबरेट्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एक्टिविटी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज आल्सो समटाइम्स रेफर टू द एडवर्ब ऑफ नंबर। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। करें कि आई हैव रीड द बुक ट्वाइस, मैंने पुस्तक को पढ़ा है 2 बार। दूसरा है ही ऑफन कम्स हियर, वह प्रायः यहाँ आता है।
पहला है उदाहरण, आई हैव रेड द बुक ट्वाइस, मैंने पुस्तक को 2 बार पढ़ा है। दूसरा ही ऑफन कम्स हियर, वह यहाँ प्राय आता है। अब इसमें देखिए ट्वाइस और ऑफन दोनों ही इस बात की जानकारी देते हैं कि कितनी बार वर्ब द्वारा किए जा रहे कार्य हो रहे हैं। ट्वाइस और ऑफन दोनों ये बताते हैं कि वर्ब द्वारा कार्य कितनी बार किया जा रहा है। ऐसे है ना कि आई हैव रेड द बुक ट्वाइस, मैंने किताब 2 बार पढ़ा है ना, ट्वाइस 2 बार। और ही ऑफन कम्स, वह यहाँ प्राय आता है, तो यह बता रहा है फ्रिक्वेंसी हो रही, वह यहाँ आता है, उसके आने की फ्रिक्वेंसी मतलब कई बार बार आता है। दो एडोर ऑफ नंबर क्या करता है, यही प्रकट करता है कि काम कितनी बार हुआ है। अब आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एडोर ऑफ नंबर में और सारे हैं, जैसे ऑफन है, प्रायः, ट्वाइस, सेल्डम, सेल्डम होता है बहुत कम, वंस है, वंस मीन्स एक बार। कह रहा है कि ऑफन, ट्वाइस, सेल्डम, वंस जैसे एडवर्ब्स जो वर्ब द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें एडोर ऑफ नंबर या एडोर ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। थोड़ा एडोर ऑफ टाइम के बारे में बताना भूल गया था कि कौन कौन से जो है शब्द ऐसे हैं जो एडोर ऑफ टाइम में आते हैं, जैसे कि उसमें बिफोर, आफ्टर, डेली, नेवर, यस्टरडे जैसे एडवर्ब जो है वर्ब द्वारा किए जाने वाले कार्य के समय से संबंधित जानकारी देते हैं, उन्हें एडोर ऑफ टाइम कहते हैं। देखिए जो अगला प्रकार है वह है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। देखिए प्लेस में स्थान होता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि यह स्थान के बारे में जानकारी देता है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि इस एडवर्ब से पता चलता है कि काम कहाँ या किस जगह हुआ या होना है। इस एडवर्ब से पता चलता है कि काम कहाँ या किस जगह हुआ है या काम होना है। When an adverb describes where an activity was done, it is known as the adverb of place. जैसे यहाँ पर है come here, यहाँ पर आओ, go there, वहाँ पे जाओ। इसमें here और there क्या है, adverb of place है, क्योंकि यहाँ here और there का उपयोग come तथा go के साथ किया गया है और ये इस बात की जानकारी देते हैं कि कहाँ आना है या कहाँ जाना है ना। कम हियर, यहाँ आओ, और गो देयर, वहाँ जाओ। तो इस एडवर्ब से पता चलता है काम कहाँ किस जगह हुआ है या होना है, मतलब कहाँ पे आना है और कहाँ पे जाना है। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस में और भी वर्ड आते हैं, जैसे है इन, आउट, हियर, देयर, अंडर, एबव। इस श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। जो नेक्स्ट प्रकार है वह है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मीन्स होता है तौर तरीका, ठीक है। देखिए इसमें है कि एडवर्ब ऑफ मैनर से काम किस प्रकार हुआ है इस बात की जानकारी मिलती है, मतलब यह किसी कार्य के मैनर को बताता है कि कार्य किस प्रकार हुआ है। When an adverb describes the quality of an activity being done, it is known as the adverb of manner. जैसे राइट क्लियरली, जैसे स्पष्ट रूप से लिखो। दूसरा है राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है। अब यहाँ पर जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है वो है क्लियरली और हार्ड है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कार्य कैसे किया जा रहा है। राइट क्लियरली, सावधानीपूर्वक स्पष्ट लिखो, स्पष्टतापूर्वक लिखो या स्पष्ट लिखो। तो अब यहाँ कह रहा है कि काम कैसे किया जाए, मतलब लिखने का कार्य कैसे करो। यार दूसरा है राम वर्क्स, राम कठिन परिश्रम करता है, तो हार्ड बता रहा है कि काम किस प्रकार करना है या काम किस प्रकार, राम किस प्रकार करता है, उसके मैनर को बता रहा है। यहाँ मैंने लिखा भी है बॉक्स में, यहाँ क्लियरली और हार्ड का उपयोग राइट तथा वर्क के साथ किया गया है और ये इस बात की जानकारी देता है कि काम कैसे करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो अगला प्रकार है वह है एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज और क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या डिग्रीज आर क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा। तो इसमें है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी मात्रा की जानकारी मिलती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी से क्या मिलता है, क्या पता चलता है, मात्रा की जानकारी मिलती है। द एडवर्ब ऑफ डिग्री एलोबरेट्स ऑन द क्वांटिटी। से पहला है आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ। ये क्या बता रहा है, फुली, पूरी तरह से, ये मात्रा बता रहा है, डिग्री बता रहा है, डिग्री या मात्रा। दूसरा है राम वर्क्स वेरी हार्ड। राम बहुत
परिश्रम करता है। अब इसमें वेरी क्या है, ये क्वांटिटी बता रहा है कि राम परिश्रम करता है, लेकिन वेरी बहुत। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, कह रहा है कि यहाँ फुली एक वर्ब प्रिपेयर्ड के बारे में और वेरी एक दूसरे एडवर्ब हार्ड के बारे में अधिक जानकारी देता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फुली वर्ड है यह एडवर्ब है, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है किसकी, वर्ब की। वर्ब कौन है, प्रिपेयर, कि मैं प्रिपेयर हूँ, तैयार हूँ, लेकिन फुली, पूरी तरीके से, ठीक। लेकिन दूसरे वाले में देखिए, राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है। थोड़ा और बड़ा कर दूँ तो आपको समझ में आएगा। राम कठिन परिश्रम करता है, तो अब राम कार्य करता है, वो हार्ड, कठिन। अब यहाँ पर हार्ड जो है राम की व्याख्या कर रहा है, तो ये हार्ड क्या है, यह एडवर्ब है। लेकिन अब यहाँ पर हार्ड की व्याख्या कौन कर रहा है, वेरी, बहुत। तो अब यहाँ पर जो वेरी शब्द है ये भी एडवर्ब है, और किसकी विशेषता बता रहा है, ये खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो अगला प्रकार है वह है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। क्या है, वो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। अब रीजन मीन्स कारण होता है, तो कारण बताने वाले एडवर्ब। इसमें यहाँ लिखा भी है कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन से कारण का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ रीजन डिस्क्राइब्स द रीजन और कॉज ऑफ द एक्शन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं। लिखा है कि देयर वाज अ ह्यूज प्रोटेस्ट, द गवर्नमेंट देयरफॉर पास्ड द बिल। करा कि देयर वाज प्रोटेस्ट, करा कि बहुत बड़ा विरोध था, और द गवर्नमेंट देयरफॉर पास्ड द बिल, इस प्रकार गवर्नमेंट ने बिल को पास कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देयरफॉर पास करने की वजह के बारे में जानकारी देता है, इसलिए देयरफॉर क्या है, देयरफॉर जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है, क्योंकि यह कारण दर्शा रहा है, कारण बता रहा है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी एडवर्ब्स के बारे में बहुत कुछ जानना है, अभी बहुत सारी चीज़ें जाननी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनसे वे सारी परीक्षाएं जिसमें इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसमें एडवर्ब्स से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें जानने बाकी है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए फ्रेंड्स, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।